प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। प्यारे दोस्तों, आज आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है और इस सफ़र में बहुत कुछ बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बदल जाएगा गुरुजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस इंग्लिश के नए बैच में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। जो पहले से सीखा हुआ है वो अधूरी बातें, वो गलतफहमियाँ सुधर जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। आज तक हम इस इंग्लिश को कुछ इस तरीके से पढ़ते आ रहे थे। हमने सिर्फ यही सोचा कि जैसा किसी ने कह दिया सिर्फ वही सही है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। आज तक हम इस इंग्लिश को ऐसा ही मानकर चल रहे थे कि जैसा किसी ने कह दिया कि ऐसे 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 होता है, हम उसको ही सही मानकर चल रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इस इंग्लिश को पढ़ते समय इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि हर एक बात को समझने के लिए उसके पीछे के कारण होता है। प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास है इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। आप इसमें बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की जो हमारी ये क्लास है बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास होगी। हम इस क्लास में उन छोटी छोटी उन आधारभूत बातों को सीखने का प्रयास करेंगे जिसके आधार पर हमें आगे चलकर बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आसान बनाना है। आइए बच्चों, बात समझ में। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। इस इंग्लिश को देखने की जो हमारी फिलॉसफी है, हमारा जो देखने का दर्शन है, हमारा देखने का जो नज़रिया है, हम इस बैच में उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे जो भले ही आपको पहले से पता हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस इंग्लिश को पहली बार सीख रहे हैं। हम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो पहले किसी और टीचर से पढ़े हों। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता है कई बार पढ़े हों। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मिसगाइडेड होंगे। तो अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो इन सारी समस्या को देखते हुए मेरी जिम्मेवारी आप सभी से ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, इस बैच में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे उन बेसिक बातों को समझाने का प्रयास करूँगा जिसके आधार पर हमें आगे चलकर बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आसान बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस क्लास की शुरुआत करते हैं अपना समय ख़राब किए हुए। आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप हमारी हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो जगाधरी में और यमुनानगर में चलती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है दैट वाज 94678041। आइए बच्चों, बात समझ में। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके जो है क्लास के इन्फॉर्मेशन की बात ले सकते हैं, या आपको अपने कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलने वाला होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और उनके पास जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे का कमी है, तो ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े। हम उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उनसे एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। आइए बच्चों, बात समझ में। तो आप चाहो हमारे पास आओ। अगर बच्चा गरीब है उसको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे, उससे एक सिंगल नया पैसा नहीं लिया जाएगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। चलिएगा, तो ये छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। अब इस बैच की शुरुआत करते हैं और बैच की शुरुआत करने से पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच का नाम है इंग्लिश स्पेशल बैच। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर आपने इंग्लिश स्पेशल तो नाम रख दिया, इस बैच में स्पेशल क्या है। अभी आपको सिखाऊंगा कि इस बैच में क्या क्या चीज़ें स्पेशल है। प्यारे बच्चों देखो यार, ये जो हमारे पास बैच है ना,
ये हमारे पास जो बैच जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये किस किस एग्ज़ाम को कवर करेगा। हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बैंकिंग या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इस बैच की खास बात क्या है वो समझा रहा हूँ। तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे जिनको यह बैच कवर कर जाएगा। एग्ज़ाम टू बी कवर्ड, ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसको यह बैच कवर करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी के थ्रू किस सर्विस में जाना चाहते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़े कमीशन का नाम है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। जैसे अगर बात की जाए सीजीएल की, या बात की जाए सीएचएसएल की, अरे बोलो हाँ कहना, या बात की जाए सीपीओ की, या फिर बात की जाए एमटीएस की, या बात की जाए स्टेनो की। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनको एसएससी कंडक्ट कराता है। आई बच्चों बात समझ में। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश वाला पोर्शन आता है, इन सभी एग्ज़ाम के इंग्लिश वाले पोर्शन को यह बैच बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए जी। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे शिकारी हैं जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं। आई बच्चे बात समझ में। अगर बैंकिंग की बात की जाए, चाहे मेरे पास एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो या फिर मेरे पास क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ऐसे ही मेरे पास आईबीपीएस पीओ की बात करूं या फिर आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं। आई बच्चों बात समझ में। तो इन सभी एग्ज़ाम का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको यह बैच बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। हम में से कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जो डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर डिफेंस के एग्ज़ाम की बात की जाए, एग्ज़ाम चाहे एनडीए का हो, एग्ज़ाम चाहे सीडीएस का हो, एएफ कैट का हो मेरे प्यारे बच्चों, या फिर बात की जाए मेरे पास एयरफोर्स, अगर बात की जाए एयरफोर्स, भले ही वो एक्स ग्रुप का हो या वाई ग्रुप का हो, तो इन सभी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है, इन सभी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको यह बैच बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। आइए बच्चों बात समझ में आनी चाहिए जी। ऐसे ही मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे अगर बात की जाए हमारा DSSS, ये अगर बात की जाए इवन आपके स्टेट का जो सर्विस कमीशन है, जैसे हरियाणा HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इन सभी एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश वाला पोर्शन जो आएगा, उस इंग्लिश वाले पोर्शन को यह बैच बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। आई प्यारे बच्चे बात समझ आनी चाहिए जी। ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, हमारे पास कुछ ऐसे भी शिकारी हैं जो टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम को पास करके टीचिंग करना चाहते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन है, उसका नाम है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन, या NVS। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए जी। तो इन सभी एग्ज़ाम का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको बड़ी आसानी से यह बैच कवर कर जाएगा। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर ऐसी आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि आप चुटकी बजाओगे और ये एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। आपके मन में ये विचार लाजमी आएगा कि सर आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप चुटकी बजाओगे और ये एग्ज़ाम पास कर जाओगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि अगर आपके मन में कोई भी एग्ज़ाम चल रहा हो, उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको उसका एक बार सिलेबस देख लेना चाहिए। आई बच्चों बात समझ में। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश स्पेशल बैच की बात करूं, मैं इसमें क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूँ जी। हम इसमें ग्रामर को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें ग्रामर वाले सेक्शन को डील करेंगे, हाँ क्या ना। दूसरा, हम इसमें जो है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं वोकैबुलरी सेक्शन को
इन सब को डील करूँगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, ये जो हमारे पास ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और वोकैबुलरी है, ये ही आपके पास इन सभी एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। आई बच्चों बात समझ, इन सभी एग्ज़ाम में यही इन सब का इंग्लिश वाले पोर्शन का सिलेबस होता है। इन सभी एग्ज़ाम में ग्रामर भी आता है, इन सभी एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आता है, और इन सभी एग्ज़ाम में हमारे पास वोकैबुलरी भी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस बैच का नाम इंग्लिश स्पेशल बैच है। इकलौता ऐसा बैच है जो इन सभी एग्ज़ाम के इंग्लिश वाले पोर्शन को कवर कर जाएगा। आई बच्चों बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझे, हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर आपको अपने दुश्मन की तैयारी के बारे में पता हो तो आप उसे बेहतर तैयारी करेंगे और तभी आप जो है उस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बार सिलेबस बताने का प्रयास करूँगा। मैं आपको एक बार इस बैच के सिलेबस को डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। आप एक बार जो है इस सिलेबस को बड़े ध्यान से समझेंगे, फिर आपको महसूस हो जाएगा कि यह बैच किस एग्ज़ाम को जो है बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। अभी मैंने आपको एक बात सिखाई कि एक हमारे पास ग्रामर वाला पोर्शन आता है, एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, और एक हमारे पास वोकैबुलरी वाला सेक्शन आता है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों ग्रामर वाले सेक्शन की, तो इसका एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है एरर फाइंडिंग को लेकर। आई बच्चों बात समझ में? अब ये एरर फाइंडिंग क्या होता है? आपको एक सेंटेंस गिवन होगा और उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया होगा और आपको उसको पढ़कर एरर बताना है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, द मैन इज तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, द मैन इज द ओनली क्रिएटर ऑफ हिज ऑन फेट। तो आपको क्या करेगा, इसको ऐसे जो है हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक ये मेरे पास ए वाला पोर्शन होगा, इसका बी पोर्शन नाम रखेगा, इसका सी, और ये मेरे पास फोर्थ, दैट वाज नो एरर। आई बच्चों बात समझ में? तो आप में से बहुत प्यारे जो बच्चे हैं, एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और मुझे बताएं कि इस वाले सेंटेंस में कहाँ पर गलती है। आपके पास भरपूर समय है 1 मिनट का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अब देखो, आप लोग जो है क्या करोगे, हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस सेंटेंस को बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, और फिर इस बात को नोटिस करेंगे कि ये सेंटेंस कहाँ पे जज नहीं रहा है, और जहाँ पर ये जज नहीं रहा होगा आप वहाँ पे एरर को मार्क करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों बात समझ में? हाँ कि ना? और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस सेंटेंस को लगातार 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपना समय खराब करने का प्रयास करेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और आपको बता पाएंगे कि सर इसके जो है कौन से वाले सेक्शन में एरर है। आई बच्चों बात समझ में? हाँ कहना। देखो, जो बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश के बारे में जानते हैं वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसके कौन से वाले पोर्शन में दिक्कत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको ये तो बता सकता हूँ कि इसके कौन से वाले पोर्शन में दिक्कत है, बट अभी मैं आपको उसका रीज़न नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग अभी ग्रामर को सीखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मैं आपका हाथ पकड़कर उस लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा कि आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी बजाकर आप लोग इनको सॉल्व कर जाओगे। आई बच्चों बात समझ में? तो इसको आप लोग बोलते जी एरर फाइंडिंग, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते जी एरर फाइंडिंग। तो ऐसे हमारे पास जो है आप इसको सॉल्व कर जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है जी बात। नेक्स्ट अगर बात की जाए ग्रामर के दूसरे क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको आप लोग बोलते हैं फिलअप्स के नाम से। आप उसको जानते हो फिलअप्स के नाम से। अभी फिलअप्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें कुछ स्पेस ब्लैंक होगा और आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे।
आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, उन ऑप्शन को ध्यान में रखकर आपको उसको फिल करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके भी एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको एक इस तरह से सेंटेंस लिखा दिखाई देगा, आपको इस तरह से एक सेंटेंस लिखा दिखाई देगा, इट किल्ड डैश वाज वेटिंग हेयर। आई बच्चों बात समझ में? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे जी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे अगर बात की जाए, एक मेरे पास लिखा मिलेगा जी आपको, आई बच्चों बात समझ में? आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा जी और आपको दूसरा लिखा मिलेगा जी। आई बच्चों बात समझ में? हाँ के ना? ऐसे ही आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा जी और ऐसे आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा जी। आई बच्चों बात समझ में? हाँ के ना? अब आपको क्या काम करना है, आपको इन चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखना पड़ेगा क्या कि यहाँ पर कौन से वाला फिट होगा। आई बच्चों बात समझ में? तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का ग्रामर से क्वेश्चन आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा जी। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका भी आंसर बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपको हर क्वेश्चन का बताया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब तक आपको रीज़न नहीं पता हो, जब तक आपको लॉजिक नहीं पता हो, ये सारे आंसर पता करने बेकार है। ऐसे मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है ग्रामर से। आप उसको जानते हो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के नाम से। आप उसको जानते हो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के नाम से। अब ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होगा जी, इन यहाँ से सपोज करो अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जी ही दैट, आई बात समझ में? और यहाँ पे से लिख दूँ जी मैं नो इम्प्रूवमेंट। मैंने क्या लिखा जी? नो इम्प्रूवमेंट। तो आपसे पूछेगा कि आप इन सभी शब्दों में से जो है ऐसा कौन सा शब्द होगा जो इसको इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। आई बच्चों बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आई बच्चों बात समझ में? इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इसका आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा जी? ये वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो लगातार ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो ग्रामर से 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और मैंने तीनों को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा कि ग्रामर से हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन वोकैबुलरी से आते हैं। अब वोकैबुलरी का वो कौन कौन सा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात की जाए सिनोनिम्स की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए एंटोनिम्स की, OWS इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई बात समझ में? फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, ईडियम फ्रेज से क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास होमोनिम्स या होमोफॉर्म्स यहाँ से क्वेश्चन आने वाले होंगे प्यारे बच्चों। आई बच्चों बात समझ में? तो इन सभी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे हमारे पास स्पेलिंग टेस्ट कुछ हर एग्ज़ाम में आता है, हमारे पास स्पेलिंग टेस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ वर्ड लिखे हैं जी, सेपरेशन। तो आप मुझे बताओ कि क्या इन दोनों का स्पेलिंग सही है? हाँ क्या ना? तो अब देखो यार, इनको मैं आपको याद करने का तरीका सिखाता हूँ। कैसे याद करेंगे जी? आप इस बात को ध्यान से समझना, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास कोई वर्ड है उसके अंदर एन्स तो आता ही आता है, तो इसका ENCE और ये L तो आने ही वाला होगा। आई बात समझ में? और वायु का स्पेलिंग VIO होते हैं। क्या होते हैं जी? VIO ही होते हैं। तो ये मेरे पास बन गया जी वायलेंस। आई समझ में? आपने वो देखा होगा सर, एक वो फिल्म है मोहब्बत है, उसमें वो जो राज आरी वो बजाता है, पास हो गले से लगाओ, तो उसमें वॉयलेंट होता है। उसके स्पेलिंग आप मुझे लिख कर दिखाएंगे सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। आई बात समझ में? आ गए जी। ऐसे मेरे पास सेपरेशन, आप मुझे बताओ कि क्या सेपरेशन के स्पेलिंग सही है? हो सकता है कि इसके स्पेलिंग सही भी हो,
प्यारे बच्चों, इसको याद करने का आपको तरीका सिखाता हूँ कि इसमें 2 बार ए आता है, इसमें 2 बार ए आता है। इसके स्पेलिंग बनेंगे SEPARATION। आई बच्चों बात समझ? सिर्फ याद करने का तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? तो आप यहाँ इन सभी एरिया से जो है हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऐसे हम लोग अपने एग्ज़ाम में इस बैच में पूरा का पूरा वोकेबलरी वाला सेक्शन को डिस्कस कर जाएंगे। आपको हर एक चीज़ टिप्स पे तैयार करा दी जाएगी। आइए बच्चों बात समझ में? आइए, इस बैच में एक खास बात है क्या कि जिस बच्चे में पेशेंस होगा ना, जिस बच्चे में पेशेंस होगा वह इस बैच से बहुत कुछ सीख कर जाएगा और उसकी पूरी लाइफ में जो है ना ये बैच बड़ा काम आने वाला होगा। बस पेशेंस रखें और हर रोज़ चीज़ों को रिवाइज करें, रिवीजन। जो बच्चा इन दोनों बातों पे काम करेगा, जो जिसके अंदर पेशेंस है और जो चीज़ों को रिवाइज करेगा, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसका एग्ज़ाम पास होने से रोक दे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? अरे वीडियो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा से। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन की, तो इसमें हमारे पास इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके पास एक बड़ा सा पैसेज गिवन होगा, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे जी। इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान से समझना, आपको हर बात लॉजिकली सिखाई जाएगी इस बैच में। आप बस पेशेंस रखें। अभी आप लोग सिर्फ सीखो कि इस बैच में क्या क्या चीज़ कवर होने वाली है। आई बच्चों बात समझ में? एक मेरे पास होता है पैरा जंबल। आई बच्चों बात समझ में? पैरा जंबल। और एक हमारे पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर आप डिफेंस के एग्ज़ाम की बात करोगे तो उसमें हमारे पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट को PQRS के नाम से बोल दिया जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। और एक हमारे पास क्वेश्चन आता है जी क्लोज टेस्ट से। अब ये क्लोज टेस्ट क्या होगा जी? ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन का चाचा होता है। आपको ऐसे एक पैसेज गिवन मिलेगा, आपको मेरे प्यारे बच्चों एक पैसेज गिवन मिलेगा और इस पैसेज में से जो है कुछ वर्ड को गायब कर देगा। आइए बच्चों बात समझ में? और आपको यहाँ पर जो है चॉइस देगा कि देखो इनमें से जो है कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। आई बच्चों बात समझ में? तो आप इसको यहाँ से देकर फिल कर रहे होंगे जी। तो ऐसे हमारे पास जो है ये कवर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बात सिखाना चाह रहा था कि इस इंग्लिश के स्पेशल बैच में हम हर वो चीज़ कवर कर जाएंगे जो हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। इसलिए इस बैच का नाम इंग्लिश स्पेशल बैच है। ये इसलिए ही स्पेशल है ताकि ये हर एग्ज़ाम को कवर कर जाए। आई प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमारे इस बैच की इंट्रोडक्शन बैच थी, या ऐसे कह सकते हैं ये तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था इस बैच का। अब हम लोग समय ख़राब ना करते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। और आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास होने वाली होगी। और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें आगे चलकर बहुत कुछ आसान बनाना है। और यह जो बात है हर बच्चे को बड़ी आसानी से पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश की बात करते हैं और शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो समझ में आता है कि इंग्लिश अपने में एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और इंग्लिश का ग्रामर भी होता है। आई बात समझ में? इंग्लिश हमारे पास एक लैंग्वेज भी है और इसका ग्रामर भी होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है जी? ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे जी। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या तैयार होगी जी? अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स फीलिंग इमोशंस। हम इन सब को जो है एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वी कैन एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करते हैं।
किस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे जी? अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को और अपने इमोशंस को बताने का प्रयास करेंगे। आई बच्चों बात समझ में? हाँ के ना? हाँ। जैसे अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जब तक मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज़ का डिमांड कर रहा हूँ? आई बात समझ में? तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए मुझे किसका ज़रूरत पड़ता है जी? लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है। आई बच्चों बात समझ में? हाँ कि ना? हमारे पास एक्सप्रेस से एक वर्ड बने जी एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेस से बने एक्सप्रेशन। तो हम जब भी अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके हमारे पास 4 माध्यम होते हैं जी। हम अपनी बात को या तो कैसे जी? लिसनिंग, स्पीकिंग, हाँ क्या ना मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग, और या फिर हम जो लोग रीडिंग। ये हमारे पास 4 ऐसे माध्यम हैं हम जिनसे अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे। आई बात समझ में? आनी चाहिए जी। ऐसे अगर ग्रामर की बात की जाए, अगर ग्रामर की बात की जाए तो इंग्लिश का ग्रामर, ये ग्रामर का डेफिनेशन क्या हुआ? ये ग्रामर का डेफिनेशन क्या हुआ? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ कि ये डेफिनेशन का स्पेलिंग क्या होता है? ये डेफिनेशन का स्पेलिंग क्या होता है? आप मुझे बताना ज़रा कि डेफिनेशन का स्पेलिंग क्या होता है? हम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको डेफिनेशन का स्पेलिंग मान रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सही स्पेलिंग नहीं है डेफिनेशन का। डेफिनेशन का सही स्पेलिंग होता है, आई बात समझ में? हाँ कि ना? मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बताने का प्रयास करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, मैं बता के मानेगा। आई बात समझ में? आनी चाहिए जी। ग्रामर क्या होता है जी? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं जी? टू फॉर्म, जिसे हम लोग बनाते हैं, क्या चीज़ बनाएंगे जी? वर्ड, वर्ड बनाते हैं या फिर फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज बनाएंगे जी, या फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? सेंटेंस बनाएंगे। बट सेंटेंस कैसे बनाएंगे जी? इन अ मीनिंगफुल वे, इन अ मीनिंगफुल वे। आई बात समझ में? क्या समझ में आया कि एक सेट ऑफ रूल्स है। ग्रामर क्या होता है जी? एक सेट ऑफ रूल्स होता है, टू फॉर्म, हम जिससे बनाते हैं, क्या चीज़ बनाएंगे जी? वर्ड को बनाएंगे, फ्रेजेस को बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन इन सब को बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है जी? एक मीनिंग वे। इन सब का हमारे पास बनाने का तरीका क्या है जी? एक मीनिंगफुल वे। यानी इन सभी शब्दों को जब हम लोग बनाएंगे उनका एक मीनिंग होना चाहिए। आप उसको ग्रामर बोलोगे जी। आप उसे क्या बोलोगे जी? आप उसे ग्रामर बोल रहे होंगे जी। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? हाँ क्या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हल्का सा मैंने आपको अपने बैच के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपना इंग्लिश के सिलेबस को खुलकर मैदान में आएंगे और ढंग से डिस्कस करेंगे। यकीन मानना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यह बैच बहुत आसानी तरीके से उनका इंग्लिश कवर कर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।